हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरबंता में। जैसा कि आपने पिछली क्लासों में देखा कि हमने चैप्टर 2 की जो थ्योरी है वो लगभग पूरी तरह से समझ ली है। आज जो उस चैप्टर के कुछ आंकिक प्रश्नों का बारी है, तो देखते हैं। जो आंकिक प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है। तो जो आंकिक प्रश्न दिया वो है, यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। भाई उसने कहा कि घन है और उसके केंद्र पर जो आवेश दिया वो 17.7 पीको कूलाम दिया है। तो उसने कहा घन की एक सतह से, हम जानते हैं घन जो होता है वो कमरे के आकार का होता है। तो भाई हम जानते हैं कमरा हो या घर हो, उसकी जो फलक है या जिसकी सतह कितनी है, 6 सतह होती हैं। लेकिन उसने हमसे पूछा कि भाई किसी एक सतह से घन की प्रत्येक मतलब एक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो आवेश दे रखा है Q वो दे रखा 17.7 पीको कूलाम। हम जानते हैं कि अगर P को हटाना है हमें यहाँ से, कूलाम में लाना है, तो P को हटाने पर 10 की पावर माइनस के 12 आ जाते हैं। कितने आते हैं? 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम। और माइक्रो होता है तो माइक्रो के हटाने पर 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम आते हैं। उसी प्रकार पीको के हटाने पर कितने आते हैं? 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम। और भाई जो घन की जो वैद्युतशीलता है वो है एप्सिलॉन नोट बराबर 8.85 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो एप्सिलॉन नोट होता है, जो घन की जो वैद्युतशीलता है उसका जो मान है वो है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो भाई घन के केंद्र से जो निकलने वाला फ्लक्स है, मैंने आपको पढ़ाया था, वो फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नोट था। ये पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स है। लेकिन उसने हमसे क्या बोला है कि भाई घन की प्रत्येक सतह से, यानी घन की एक सतह से चाहिए हमें। और घन की मैंने बताया था आपको 6 सतह होती है, लेकिन 6 से नहीं चाहिए, 1 से चाहिए। तो हमें इसमें क्या करना है? 6 का भाग कर देना है, 1/6। तो भाई क्यू का मान कितना आया है? क्यू का मान आया 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 गुणा में 6 गुणा में एप्सिलॉन नोट कितना है? गुणा में एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 10 की पावर माइनस के 12। भाई 12 से 12 कट जाएंगे। हम जानते हैं 8.85 दुगुने होते हैं 17.7। ये भी कितनी बार कटे? 2 बार कट गए भाई। तो ये कितना आएगा? 2/6। अब 2 का भाग हमें 6 में देना है, तो ना जाने की 0। अब पॉइंट लगाएंगे तो 2 के पीछे 0 बढ़ जाएगी, 20 हो जाएंगे। तो 6 तिया कितने होते हैं? 18। फिर 2 बचे, तो फिर कितना आएगा? 6 तिया 18, 3 आएंगे। तो इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यही आपका आंसर है। आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i प्लस के 3j माइनस के 4k वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर ए बराबर माइनस के 4k मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। हमें भाई दे रखा है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दे रखी है ई वेक्टर, कितना दे रखा है? 2i प्लस के 3j माइनस के 4k, किस में? वोल्ट प्रति मीटर में। उसी प्रकार से हमें क्षेत्रफल दे रखा है ए बराबर माइनस के 4k मीटर स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि न्यूमेरिकल में जो हमें दे रखी है वो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई और क्षेत्रफल ए दे रखा है। अब सोचना ये है कि इसमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि हमें फ्लक्स प्राप्त हो जाए। तो मैंने आपके लिए कराया था फाई बराबर ई डॉट ए, ये करा था ना, डॉट प्रोडक्ट वाला। तो ई का मान कितना है भैया? ई का मान है 2i प्लस के 3j
-4k। इधर a का मान कितना है? a का मान है -4k, लेकिन इसमें i का पद अपनी तरफ से लेंगे और लेना क्या, क्योंकि i का पद इसमें कहीं ना दे रखा, तो i के पद को अपनी तरफ से मानेंगे 0i प्लस के 0j मानेंगे, क्योंकि j का पद भी ना है, लेकिन k का पद हमें दिया -4k दिया है हमें। अब इन दोनों के बीच में क्या भाई, अदिश गुणनफल है। अरे अदिश गुणनफल को अगर हल करना है तो i की i के साथ गुणा करते हैं, i की i के साथ, j की j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, k की k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करना है, 5 बराबर 2 गुणा में 0 यानी 0 आएगा, प्लस 3 की 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0। अब -4k की मल्टीप्लाई करनी है कितने में, -4k में, भाई इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हम जानते हैं कि मास मास होते हैं प्लस, और 4 चौक कितने हुए 16, k डॉट k, तो k डॉट जो k होता है उसका मान होता है 1, तो 5 आ जाएगा 16 वोल्ट प्रति वोल्ट मीटर, 5 कितना आएगा 16 वोल्ट मीटर। तो यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है इस प्रकार से है, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो भाई न्यूमेरिकल कह रहा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं तो किसी आयतन के भीतर जा रही हैं, 4500 फ्लक्स रेखाएं तो किसी आयतन के भीतर जा रही हैं, परंतु 2500 फ्लक्स रेखाएं उस आयतन से बाहर आ रही हैं, तो क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। भाई जो अंदर जाने वाले जो फ्लक्स रेखा उनकी संख्या है 5 बराबर -4500, और बाहर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या है 5 बराबर 2500। तो कुल कितनी रेखाएं अंदर ठहर रही हैं उसमें, भाई -4500 प्लस के 2500 कितने बचे, -2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, -2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और उसने कहा उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो भाई हम जानते हैं कि आयतन के अंदर जो आवेश फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। अगर हमें यहाँ से Q का मान चाहिए तो फाई के गुणा में क्या आएगा ε0, फाई का मान कितना है भाई -2000, ε0 का मान कितना होता है 8.85 10 की पावर -12। अब 3 पावर यहाँ दे रखी है मैं 3 जीरो, तो इनकी क्या बनेंगी 3 पावर बनेगी प्लस की, ये माइनस की है, तो -12 में से प्लस के 3 गए, कितने बचते हैं -9 बचेंगे भाई, तो 10 की पावर -9। यहाँ गुणा में बचे 2 गुणा में 8.85 गुणा 10 की पावर -9। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 1 7, 2 अट्ठे 16 1 फिर 7, पॉइंट कितने अंक बाद है 2 अंक बाद है, 10 की पावर -9, यानी पॉइंट को अगर मैं एक अंक आगे खिसका दूं तो एक पावर भी कम हो जाएगी यहाँ से, तो -1.77 10 की पावर -8 कूलाम, यानी उस क्षेत्र के भीतर जो आवेश रहेगा वो -1.77 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम आवेश होगा। तो यही आपका ये न्यूमेरिकल समाप्त होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है इस प्रकार से है, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है, यह 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है। कौन रखी है? प्लेट रखी है इतने न्यूटन प्रति कूलाम की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में, कि प्लेट का तल, प्लेट का जो तल है वो क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताना है। भाई जो वृत्ताकार प्लेट जो दे रखी है हमारे वृत्ताकार दे रखी है, तो भाई एक वृत्त बनाएंगे। अब वृत्त बनाएंगे तो वृत्त का यहाँ केंद्र होगा, तो उसने कहा है, क्या कहा है
कि प्लेट का जो तल है वो क्षेत्र की दिशा से, प्लेट का जो तल है वो क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से क्या बनाता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई से। भाई प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो उसने कहा इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से, यानी प्लेट का एरिया ऊपर की ओर होगा। तो भाई ये बचा हुआ पूरा, तुम्हारा एक लाइन पड़ी है, दूसरी खड़ी है, और एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो बचा हुआ कितना होगा? 90 में से 30 कम हो जाएंगे, यानी ये होगा 60 डिग्री। तो हमारे लिए भाई आर कितनी दे रखी है? 0.1 मीटर, ये दे रखा ना। अच्छा, और हमें दे रखा है यह है 10 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो दे रखी है वो 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम की दे रखी है। अब उसने कहा है कि प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से, तो भाई इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट ए। जब भी हम डॉट हटाते हैं तो क्या आता है? ई ए कॉस थीटा, और थीटा तो आपको पता ही है, थीटा कितना दे रखा मान लें? 90 - 30 यानी 60 डिग्री। मैंने आपको चित्र में भी दिखाया 60 डिग्री। तो फाई बराबर भाई ई क्षेत्रफल तो हमें देना रखा कहीं, लेकिन त्रिज्या दे रखी है, और हम जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। तो फाई का कितना आएगा? ई का मान कितना भाई? 10⁴। पाई का मान कितना? 3.14। आर स्क्वायर कितना भाई? 0.1 गुणा में 0.1। कॉस कितना है? कॉस 60 है। तो फाई का मान कितना आएगा भाई? 3.14 यहाँ है, 0.1 यहाँ है, 0.1 यहाँ है, यानी 4 स्थानों वाला पॉइंट हमारे पास है और 4 ही हमारे पास पावर है। अगर मैं, मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो भाई 10⁻² आ जाएगी यहाँ, इसकी वजह से एक और आ जाएगी। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक और आ जाएगी, 4 आ जाएगी पावर। तो 4 से 4 ना कट जाएगी, तो ऊपर से हमें मिला 314। और cos 60 का मान होता है 1/2। और मैं से 1/2 से काटूं तो फाई 2 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ से 1 बचे 11 हो गए, तो 2 पंजे 10, 1 बचा 14 के 2 सत्ते 14। तो हम इसे लिख सकते हैं फाई बराबर 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यही आपका आंसर होगा। 10 की बात 2 और आएंगे भाई पॉइंट लगाने की वजह से। 10⁻1.57 गुणा 10⁻2। 10 की बात 2 कहाँ से आई? क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया है, तो पॉइंट लगाने की वजह से 10⁻2 आ जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यही आपका आंसर होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं या इसकी शॉट ले सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है कि संलग्न चित्र में, मतलब इस सांख्यिक प्रश्न में एक चित्र भी साथ में दिया है, जो आपको अपने मोबाइल की, आपने जो भी आपके पास है उसकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो संलग्न चित्र में गोलीय पृष्ठ एस डैश बिल्कुल बाहर है, यानी जो दोनों गोले बने हुए हैं उससे बाहर, एस डैश से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, एस डैश मतलब बाहर वाले गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक दूसरे बंद गोलीय पृष्ठ एस यानी जो अंदर वाला जो गोलीय पृष्ठ है एस, उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। यानी इससे जो फ्लक्स निकल रहा बाहर वाले गोले से, वो अंदर वाले गोले से निकलने वाले फ्लक्स का 4 गुना है। तब आवेश Q का परिमाण ज्ञात कीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें Q1 आवेश दिया, Q2 आवेश दिया, Q3 आवेश दिया, और इस छोटे वाले गोले के बाहर यानी बड़े वाले गोले और छोटे वाले गोल के बीच में बड़ा वाला Q दिया। भाई बड़े वाला Q का मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन Q1 का हमें मान दे रखा है 1 माइक्रोकूलाम, Q2 का मान दे रखा है हमें 2 माइक्रोकूलाम, Q3 का मान दे रखा है हमें 9.854 माइक्रोकूलाम। भाई इसने एक बात बहुत अच्छी बता दी हमारे लिए। उसने कहा है कि बाहर वाले गोले से जो गुजरने वाला फ्लक्स है, यानी एस डैश से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, वो एस से गुजरने वाले फ्लक्स का 4 गुना है। यानी जो फाई ई है किसका? एस डैश का, वो फाई ई यानी किसका? एस का कितना भाई?
4 गुना है। कितना है? 4 गुना। यानी जो बाहर वाले गोले का फ्लक्स जो उसका कितना है? 4 गुना है। हम जानते हैं फ्लक्स आर होता है आवेश बट्टे में एप्सिलॉन नोड। तो भाई फाई ई एस डैश, यानी जो बाहर वाले गोले पे जो फ्लक्स है उसमें आवेश कितने हैं? Q1, Q2, Q3 और Q। तो इसे लेंगे प्लस के साथ, Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3 प्लस के बड़े वाले Q बटे में एप्सिलॉन नोड। भाई 4 गुणा में फाई पे कितना है, यानी एस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, इस पर आवेश कितना भाई? एस के अंदर 3 आवेश है, Q1, Q2 और Q3। तो Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3 बटे में एप्सिलॉन नोड। अब भाई गोले की जो वैद्युशीलता होगी वो तो दोनों ही कंडीशन में सेम होनी है, तो इसलिए ये कट जाएंगे। Q1 कितना दे रखा है हमारे लिए? 1 माइक्रो कूलाम। Q2 कितना दे रखा है? -2 माइक्रो कूलाम। Q3 कितना दे रखा हमारे लिए? 9.854 माइक्रो कूलाम प्लस के Q। इधर कितना दे रखा भाई? 4, Q1 1, Q2 -2, Q3 9.854। भाई यहाँ से एक में से 2 गए तो -1 बचे, और 9.854 में से -1 गए तो 8.854 बचे, ये तो बचे। प्लस के Q, यहाँ से कितना मिला हमें? 4 गुणा में, भाई यहाँ से इतना बचा था, यहाँ भी ये बचेंगे, क्योंकि 9 में से 2 गए तो 7, एक जोड़ेंगे तो 8, यानी 8.854। ना समझ में भाई? 1 प्लस का -2 तो -1 बचे। अब -1 को 9.854 से घटाएंगे तो 8.854 बचेंगे। तो 8Q बराबर, अब इस वाले पद को मैं इधर भेजता हूँ तो ये माइनस में आएगा। 4 गुणा में 8.854 -के 8.854। भाई यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ रहा है 8.85। 8.85, अच्छा 4 रह गया ना, तो 8.854, 8.854 कॉमन आ रहा है यहाँ से। तो भाई यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बचेगा? 4, और यहाँ कितना बचा? 1। तो कितना आया? इधर लिख दूं, Q बराबर 8.854 गुणा में 3। भाई 3 ही गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, हासिल का 16, 3 अट्ठे 24, 1 25, हासिल के 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26। कितने पॉइंट अंक बाद पॉइंट है? 3 अंक बाद, तो ये आएगा 26.562 माइक्रो कूलाम, क्योंकि सारे आवेश हमें किस में दिए हैं? माइक्रो कूलाम में दिए हैं भाई, सब माइक्रो कूलाम में। तो यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की जो क्लास है हमारी यही समाप्त होती है, आज की जो क्लास है हमारी वो यही समाप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।